और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। यूपी चुनाव को लेकर भी उथल पुथल मची हुई है। लगातार न्यूज़ 24 आपको अपडेट भी कर रहा है। बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कटहरी से धर्मराज निषाद को जगह मिल सकती है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, बीजेपी का भी पूरा फोकस है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसकी काफी हद तक भरपाई जो है उपचुनाव में की जाए, क्योंकि इसका असर 2029 में पड़ेगा। विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी ये माना जा रहा है। तो आज बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। कुमार गौरव ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। कुमार गौरव, उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और जाहिर सी बात है कि एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये जो 9 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन, तो आज खबर है कि पहली लिस्ट सामने आ सकती है बीजेपी की। किस तरह से होगी, किस किस को जगह मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव का ऐलान हो गया है, एक सीट होल्ड पे है, लिहाजा 9 सीटों पे बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि गाजियाबाद से अगर शुरू करें तो संजीव शर्मा जो ब्राह्मण हैं उनको टिकट मिल सकता है, या फिर अशोक मोना पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं उनको मिल सकता है। 5 की सीट है मुरादाबाद में कुंदर की, वहाँ पे 3 नाम रेस में है। शेफाली सिंह है, रामवीर सिंह है या अभिषेक सिंह है, इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकता है। करहल से वीरेंद्र साक्य या प्रेम सिंह साक्य को टिकट मिल सकता है। फूलपुर से दीपक पटेल को बीजेपी मैदान में उतारेगी। सीसमऊ से राकेश सोनकर मैदान में होंगे। खैर से भी सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी का नाम है। मीरपुर आरएलडी के खाते में दिया है, इसलिए आरएलडी वहां से अपने उम्मीदवार उतार सकती है। मंजुआ सुचित्रा मौर्य जो पूर्व विधायक है, उनका नंबर इस बार लग सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा में जो नुकसान हुआ था, इस उपचुनाव में 5 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी कहीं न कहीं विपक्ष को एक जवाब देना चाहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था लोकसभा चुनाव में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब राज्य के विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले का ये एक सेमीफाइनल है। और बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि 10 में से कम 8 सीट वो निकाल पाए। इसमें अभी फिलहाल 9 सीटों पे चुनाव है, उसमें 7-8 सीट वो निकाल पाए, तो ये टारगेट है। और आप देख रहे हैं कि लगातार कई मंत्रियों को इंचार्ज भी बनाया गया है इन तमाम क्षेत्रों का। योगी खुद लगातार दौरा कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी संगठन की तरफ से भी इंचार्ज और तमाम चीजों की घोषणा हो चुकी है। अब इंतजार है उम्मीदवारों की, और बहुत संभावना है कि आज दोपहर बाद 9 उम्मीदवारों में से 8 की सूची आ जाएगी और एक जो है वो आरएलडी के खाते में है। जी, ये संभावित नाम आप बता रहे हैं हमें कुमार गौरव, और इनमें से कितनी सीट पर बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है और कितनी सीटें ऐसी हैं इन 9 में से जो एक चैलेंज बनी हुई है बीजेपी के लिए? क्योंकि कुछ सीट पर यादव परिवार का कब्जा है, वो गढ़ माना जाता है उनका। बिल्कुल, जहां तक 10 जो उपचुनाव की सीट थी एक अभी होल्ड पे है। 9 में से आप अगर मिलाकर चलेंगी तो इसमें से 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में पहले थी। और एक बात और थी कि यहाँ ये जो 10 सीटें थी इसमें से सहयोगी भी कुछ सीट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने आरएलडी को सीट दिया है। निषाद की जो पार्टी है वो भी इसमें सीट अपने लिए मांग रही थी। तो और जो चुनाव मुख्य तौर पे अगर देखा जाए लोकसभा के चुनाव के नजरिए से अगर देखेंगे तो अभी की स्थिति में 10 की जो 9 सीटें अनाउंस हुई है उसमें सभी पे बीजेपी के लिए चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सभी सीटों पे चुनौती है, और चुनाव कभी भी आसान नहीं होता। विपक्ष ने भी वहां लोकसभा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लोकसभा में अच्छी खासी सीटें जीती थी अखिलेश यादव और कांग्रेस ने। तो जाहिर सी बात है उनके भी विपक्ष के भी हौसले बुलंद हैं। बीजेपी के हौसले कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पस्त जरूर हुए थे, लेकिन जमीन पर काफी ज्यादा बीजेपी लंबे समय से मेहनत कर रही है। ऐलान नहीं हुआ था तब से आपने देखा मुख्यमंत्री शुरू में कुछ खटपट हुई थी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच। उसके बाद सीएम ने वहां मंत्रियों को इंचार्ज बना दिया था इन तमाम सीटों पे कि आप जाकर अभी से ही वहां काम देखिए। तो ताकत बीजेपी पूरी लगा रही है। जी, शुक्रिया आपका कुमार गौरव जानकारी के लिए।